ओ बेकदरा क्यों कदर न जानी, ओ बेपरवाह क्यों बात न मानी। नायाब, नायाब, आपका फोन है। क्या करे खुलासा, इश्क था जरा सा, हमको तो हासिल ना हुआ। जिस डगर भी जाए खुद को ढूंढ लाए, तन्हा था तन्हा ही रहा। कह दो अब तो जो कहना है, मिलना है या बिछड़ना है। बिन तेरे में कितना अधूरा, साथ तेरे में लगता था पूरा। कोई वादा कर ले बेवफा, बेपरवाह बेकदरा, बेपरवाह बेकदरा। तेरी बेवफाई दे गई जुदाई, रास्ता अलग ये हो गया। आग जो लगाई तूने हार जाई, मैं क्या से क्या हो गया। दिल में छुपी है तेरी बातें, हमको सताए तेरी यादें। बिन तेरे मैं कितना अधूरा, साथ तेरे मैं लगता था पूरा। कोई वादा कर ले बेवफा, बेपरवाह मैं बेकदरा मैं पर तेरा ही रहा। बेताब हूँ बेताब है तू, फिर कैसा ये गिला। बेपरवाह मैं बेकदरा मैं पर तेरा ही रहा। बेताब हूँ बेताब है
कैसा ये गिला। सयोनी सयोनी मुख में थो मोड़ो नहीं, मैं विच में कुछ भी ना रहा। क्या बात, मेहमान को खुशामदीद कहने का रिवाज नहीं क्या तुम्हारे यहाँ? है ना, लेकिन उन मेहमानों के लिए जिनको बुलाया जाए, बिन बुलाए मेहमानों के लिए नहीं। जबान में वही तेजी, अच्छी तो बहुत लगती। क्यों आए हो यहाँ पे? सब यहीं बता दूं, अंदर तो आने दो। अंदर भी आके वही बात करनी है ना, तो यहीं बता दो। कहाँ है सैमा भाभी? कोई भी नहीं है घर में। तुम तो डट के ऐसे मेरे सामने खड़ी हो जैसे मैं कोई नामहरम। चलो हटो मेरे रास्ते से। इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों? शौहर हूं तुम्हारा, थोड़ी तो नजाकत से बात करो। पुलाव का नोटिस मिल गया था ना तुम्हें, तो उसका जवाब भिजवा देते। खुद आने की जहमत नहीं करनी चाहिए थी तुम्हें। अभी भी अकड़ है, अभी भी पहले की तरह जिद्दी हो। तुम क्या सोच रही हो, मुझसे जान छुड़ाकर अपने उस आशिक से ब्याह रचा लोगी? याद रखो, तुम एड़ियां भी रगड़ती रहोगी ना, तब भी जान नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हारी। आना तो तुम्हें मेरे पास ही पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो यही सही। तुम मुझे तलाक नहीं दोगे ना, मत दो, लेकिन मैं मर कर भी तुम जैसे घटिया और वहशी इंसान के साथ वापस नहीं जाऊंगी, जिसे औरत को इज्जत देना तो बहुत दूर की बात है, उसे इंसान समझना भी गवारा नहीं करता। क्या हुआ? क्या हो रहा है? सुन रहे हैं बात भाई? मैं ऐसे यहाँ लेने के लिए आया हूं और ये मेरे साथ जाना नहीं चाह रही। तो अगर ये तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहती तो तुम्हें भी इसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। ये सिद्रा की जिंदगी का सवाल है और इसका फैसला भी सिद्रा खुद करेगी। इसलिए बेहतर होगा कि तुम जैसे आए हो वैसे ही वापस चले जाओ। क्योंकि मैं अपनी बहन के हर फैसले में उसके साथ खड़ा हूं।
देख रही अम्मी, 2 शादियां करने के बावजूद भी इसके हुस्न में जरा भी फर्क नहीं आया। पता नहीं क्या जादू करती है ये मर्दों पे, दीवाना बना लेती अपना उन्हें। दोबारा से मेरे भाई को फांसने की कोशिश कर रही हो? क्यों आए हैं आप दोनों यहाँ पे? ये देखने आए हैं कि बच्चे की आड़ में तुम किस तरह से बात को उल्लू बना रही हो। वैसे अम्मी, इसकी तो आदत है लोगों को फंसाना, है ही ये ड्रामेबाज। आप मेरे घर के दरवाजे पर खड़ी हैं और मैं लिहाज कर रही हूँ। अच्छा, तुम्हारा घर? बड़ी बात है। वैसे कब तक हो तुम इस घर में, पता तो चले। और मेरे भाई को दोबारा से फांसने की कोशिश क्यों कर रही हो? अब ये ड्रामा तुम्हारा नहीं चलने वाला, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। आ रही है समझ? इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। किस लिए आई हैं आप दोनों यहाँ पे? गुड्डू से मिलने आए हैं, निकालो उसे बाहर। मुझे या मेरे बेटे को आप लोगों की झूठी हमदर्दियों की जरूरत नहीं है, जाएं यहाँ से। ये तो है ही बहुत ड्रामेबाज। चले यहाँ से, हम इसके दरवाजे पे क्यों खड़े रहे? चले, हम चलते हैं, बाद में बात करते हैं इससे। मामा, आप परेशान क्यों हैं? बाहर कौन आया था? कोई नहीं था। कोई तो आया था ना मामा, आप बात भी कर रही थी। गुड्डू कोई नहीं था, आप लोग खेलो। बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी, यकीन करो अभी तुम्हारा ही नंबर डायल करने लगा। मेरी उम्र जितनी भी लंबी हो, उसमें आपके लिए एक पल भी नहीं है। क्या हो गया तुम्हें ये? अच्छा, क्या क्या फैसला किया है तुमने? मैं तो शायद फैसला करने में 1-2 दिन और लगा देती, लेकिन आपकी अम्मी और बहन ने मेरे लिए फैसला करना आसान कर दिया। क्या मतलब? जिस तरह पहले उन्होंने मेरा दामन दागदार किया था, मेरे किरदार पे इतना बड़ा बहतान लगाया था कि मैं खुद से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रही थी। आज भी वो इसी नियत से मेरे घर आई थी। इबाद साहब, मोहब्बत के बगैर तो जिंदगी गुजारी जा सकती है, लेकिन इज्जत के बगैर बिल्कुल नहीं। नायाब, देखो मेरी बात को समझो, ये सब नहीं होंगे मैं तुम्हें और गुड्डू को अपने साथ बाहर। हरगिज़ नहीं। मुझे उस शख्स के साथ एक पल भी गवारा नहीं जिसे मेरे किरदार की गवाही के लिए अपनी माँ और बहन की शहादत की जरूरत हो। नायाब, नायाब प्लीज ऐसा ना करो, प्लीज। जितनी इज्जत मुझे दाऊद ने इन चंद महीनों में दी है ना, इबाद आपने मुझे वो 8 सालों में भी नहीं दी। जिस तरह उन्होंने गुड्डू को अपने पास रखकर मुझे मान दिया है, मैं अगर सारी जिंदगी भी दाऊद की बांदी बनकर जिंदगी गुजार दूं ना, तो घाटे का सौदा नहीं होगा। आइंदा ना मुझे कॉल कीजिएगा और ना मुझसे मिलने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपसे कोई ताल्लुक नहीं रखना। और अगर आपने जिद में आकर गुड्डू को ले जाने की कोशिश भी की तो मैं वो भी बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन आपका साथ कभी नहीं।
नायाब मेरी बात सुनो। हेलो, अगर तुम ऐसे करोगी तो मेरा जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मत चाहे ना। काश रुक सकता मैं, लेकिन रुकना मुमकिन नहीं है मेरे लिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ ये आखिरी बार है कि मैं अकेला जा रहा हूँ। इसके बाद तुम लोग मेरे साथ चलोगे। पिछली बार भी यही कहा था। आपने मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे लिया दाऊद? आया, मैंने आपके बारे में कुछ गलत नहीं सोचा। मैंने सिर्फ और सिर्फ गुड्डू के लिए सोचा। गुड्डू की बेहतरी के बारे में उसकी माँ से बढ़कर कोई नहीं सोच सकता। मगर नाया, आपको क्या लगता है मैंने इस बारे में नहीं सोचा होगा? दिन रात सोचती रही हूं मैं, लेकिन हर बार आपकी मोहब्बत जो आपने इज्जत और मान के साथ मुझे दी, मुझे मेरी नजरों में ही मोतबर कर दिया। बस वही मेरे आगे आती है। ये बात को तो मैं अपनी जिंदगी से उसी दिन निकाल चुकी थी जिस दिन उसने मुझ पर इतना बड़ा बहतान लगाया था। मैं सब कुछ भूल सकती हूँ, लेकिन अपने किरदार पर लगा बहतान नहीं। आप तो मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचते ना। अगर मैंने आपके बारे में कुछ ऐसा सोचा होता तो आज हम दोनों मियाँ बीवी ऐसे साथ ना होते। आप मुझसे वादा करें, आप मुझसे कभी बदगुमान नहीं होंगे। नायाब, आप अभी भी गुड्डू के बारे में नहीं सोच रही। क्या वो हमारे साथ, मेरा मतलब है क्या वो हमारे घर में हमारे साथ एडजस्ट हो जाएगा? पहले भी तो हो गया था ना दाऊद। स्कूल से चला भी गया था और कितनी मुश्किल से मिला। नायाब, सच तो यह है कि मैं बहुत डर गया हूं।
खुदा ना ख्वास्ता अगर उसके साथ कुछ गलत हो जाता, वो किसी गलत हाथों में चला जाता, तो इबादत कभी भी आपको माफ नहीं करता। और ना खुद आप अपने आप को माफ कर पाती हैं और ना ही शायद मैं। इसलिए अच्छी तरह से सोच लीजिए। मैं गुड्डू को अपने साथ रखने के लिए तैयार हूं। अगर गुड्डू रहना चाहे और उसका बाप उससे दस्तबरदार होने को राजी हो जाए तो मुझे कोई एतराज नहीं। मैं आपकी खुशी में खुश रहना चाहता हूं और आपको खुश रखना चाहता हूं। अम्मी, आप दोनों नायाब के घर गए थे? मैं कुछ पूछ रहा हूं, आप दोनों नायाब के घर गए थे, जवाब दे मुझे। हाँ तो गई थी। कौन सा गुनाह किया? क्या चाहते हैं आप दोनों? मैं खुदकुशी कर लूं, अपनी जान दे दूं? मेरे बच्चे, खुदा का वास्ता है मुझे ये झूठे लाड मत दिखाएं अम्मी। मुझे जी लेने दें, मुझे मेरी जिंदगी मेरी मर्जी से गुजार लेने दें। क्यों पड़े आप लोग मेरे पीछे? क्या गुनाह किया है मैंने आप लोगों का? इबाद, हम तो सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। मुझे तुम लोगों से अपनी भलाई नहीं चाहिए। और तुम अभी के अभी अपना सामान पैक करो और जाओ अपने घर। इस घर में जो फसाद होता है उसकी जड़ तुम ही होती हो। अपने घर जाओ और अपने घर को जाके संभालो। हमारे मामलात में बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। देखा आपने? देखा? आपके सामने उसने मुझे इस घर से निकलने के लिए बोला है और आपने एक लफ्ज नहीं बोला उसे। अरे कुछ नहीं होगा, उससे मैं ठीक हो जाएगा। तेरी माँ के होते तुझे कोई घर से निकाले, क्या जरूरत? गुस्से में है तो इसका मतलब ये नहीं वो मुझे कुछ भी कह देगा। अब भी जाऊंगी मैं इस घर से, अभी एक सेकंड नहीं रुकूंगी। साइमा, पास सुन मेरी। क्या औलाद है मेरी, एक से बढ़ के एक। बाजी, 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 ये सब्जी और बकाया पैसे मैंने टेबल पे रख दिए, ठीक है? ठीक है, जाओ दुकान पे। ओके। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नहीं किया बात तुमने, बहन को घर से निकाल के। अरे वो बेचारी इतना रो रही थी, इतना रो रही थी कि उससे देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। नई नौकरी मिली है मुझे। आज नौकरी का पहला दिन है। दुआ कीजिएगा दिन अच्छा गुजरे। खुदा हाफिज। इतना बदल गया है बात, इसे हो क्या गया है? उसको हर जादूगरनी ने क्या जादू कर दिया इस पे?
इतना ढीठ हो गया, कोई बात नहीं सुनता। तुम कहीं मेरा इंतजार तो नहीं हो रहा था? तुम्हारा इंतजार क्यों करूंगी? क्या लेने आए यहाँ पे? चलो मेरा इंतजार ना सही, कम से कम उस आजादी का तो इंतजार कर ही रही हो ना। इसके मिलने के बाद तुम अपने उस आशिक के पास जाना चाहो? बस, इसके अलावा एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। अरे बंद करो अपनी ये ड्रामेबाजियां। चलो आज मैं तुम्हें आजाद करने के लिए आया हूं। यह है तुम्हारी आजादी का परवाना, यानी कि तलाकनामा। इतनी आसानी से आजादी तो नहीं मिला करती ना। आजादी की कुछ कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। कीमत चुका दो और आजादी ले लो। जानती हूँ तुम किस हद तक गिरे हुए घटिया इंसान हो। नहीं नहीं, तुम नहीं जानती। तुम नहीं जानती मेरी हद क्या है। अच्छी तरह अंदाजा है मुझे। लेकिन फिर भी बताओ, मजीद कितना गिर चुके हो? कीमत तो चुकानी पड़ेगी तुम्हें, तभी मुझ जैसे जलील, कमीने, घटिया वगैरह वगैरह इंसान से जान छूटेगी तुम्हारी। तो अपनी असलियत दिखा रहे हो।
ठीक है, बताओ क्या कीमत है इस आजादी की। ये लो, खुद ही पढ़कर देख लो। बाजी, बाजी, सब्जी और बकाया पैसे मैं यहाँ रख रहा हूँ। पैसे कहाँ गए? कहीं गुड्डू ने तो नहीं लिया? गुड्डू, क्या है ये सब? क्या? कहाँ से लेकर आए हो ये? शॉप से लाया हूँ मामा। पैसे कहाँ से आए? मेरे पास थे। किसने दिए तुम्हें पैसे? बोल तो रहा हूँ मामा, थे मेरे पास पैसे। और जब तक नहीं बताओगे ये चीजें नहीं खाने दूंगी मैं तुम्हें। तो मुसीबत है। गुड्डू अंदर पड़े हुए थे तो मैंने ले लिए। अंदर कहाँ? सब्जियों के पास। यहाँ रखे हुए थे सब्जी के साथ? किसकी इजाजत से लिए तुमने? हाँ, तुम्हें नहीं पता, भूल गए हो तुम कि किसी से पूछे बगैर उसकी चीज लेना बहुत बुरी बात होती है। नहीं पूछा किसी से भी, मुझे चाहिए थे तो मैंने ले लिए। क्या हो गया है तुम्हें? किसी चीज की तमीज नहीं रही? नहीं है तमीज। और ये दे मेरी चीजें। अगर आपने मुझे मारा पीटा ना तो मैं घर से भाग जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा। मैं ये चाहता हूं कि इस दुकान में जो तुम्हारा हिस्सा है वो तुम मेरे नाम कर दो और बदले में आजादी ले लो। अगर मैं ऐसा ना करूं तो मुझे कोई जल्दी नहीं है, जितना वक्त लेना है ले लो। और हाँ, मैं तुम्हें इस तरह से तलाक नहीं दूंगा। चाहे जितनी भी एड़ियां रगड़ लो, कोर्ट में चली जाओ, जो मर्जी है कर लो। नवीद, अरे कुछ तो शर्म कर लो तुम। अरे कितने एहसान किए तुम दोनों भाइयों पर हम लोगों ने, कुछ तो ख्याल करो। एक एहसान और कर दो ना खाला, इससे बोलो कि इन कागजात पे दस्तखत कर दें। ओ बेकदरा क्यों कदर न जाने, ओ बेपरवाह क्यों बात न माने।